हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटली एडमिशन के ऊपर और इटली में कैसे प्रोसेस स्टार्ट करना है और इसमें क्या-क्या स्टेप्स होते हैं और वीज़ा कैसे आपने लेना है और फिर आपने कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और कैसे यहाँ पे आपने आना है। तो इटली के जैसे कि आप सबको पता है कि इटली के एडमिशन्स ओपन हो चुके, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट एडमिशन कॉल्स हैं। ये कॉल्स 2 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 1 कॉल भी होती है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन ओपन किए हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो है, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा है, यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ है, उसके बाद अ, पॉलिटेक्निको दी मिलानो है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेपिएंजा है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन ओपन हो चुके हैं और इवन के कुछ की फर्स्ट कॉल ऑलरेडी क्लोज़ भी हो चुकी है। और ये एडमिशन ओपन रहेंगे नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए टिल द एंड ऑफ मार्च। उसके बाद फिर प्री एनरोलमेंट का स्टेप होता है, जिसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन लेटर के साथ अप्लाई करना होता है universality.it की साइट के ऊपर। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस वीज़ा प्रोसेस होता है, जिसमें आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं एंड देन यू अराइव इन इटली। सो सबसे पहले आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो इनिशियली आपको बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट हो सकती है, आपके ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो सकता है और पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, साथ में मोटिवेशन लेटर होना चाहिए और कुछ जगहों पे रिकमेंडेशन लेटर भी होने चाहिए और साथ-साथ आपकी सीवी होनी चाहिए। अब आपने यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड करनी है? यूनिवर्सिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको universality.it की साइट के ऊपर जाना है, वहाँ पे आपने अपना कोर्स फाइंड करना है और उससे रेलेवेंट जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आपने अप्लाई स्टार्ट कर देना है। इटली की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको फी भी देनी पड़ सकती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ्री होती हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा बिल्कुल फ्री है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया बिल्कुल फ्री है। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको फी देनी पड़ती है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ है, जिसमें 30 यूरो आप फी देते हैं और 3 प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ बेरगामो है, उसमें भी आपने फी देनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में 30 यूरो पर प्रोग्राम आपकी फ़ी होती है और इसी तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें आप देख सकेंगे कि आपको फ़ी कुछ में देनी पड़ेगी और कुछ में फ़ी की ज़रूरत नहीं होगी। इनिशियली जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो उसमें 2 स्टेप्स हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए और इंटरव्यू के लिए आपने ये बात याद रखनी है, यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर ही लिस्ट अपलोड हो जाती है, जिसमें आप वहाँ पे जाके अपना नाम या अपना रेफरेंस नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो भी होगा, आपने वहाँ पे जाके चेक करना है और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है। सम टाइम क्या होता है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया जाता है, यानी कि आपको एक कोर्स दिया जाता है कि आपने ये प्रिपरेशन करनी है और इसी में से ही आपसे क्वेश्चन किए जाएँगे इंटरव्यू के दौरान, तो आपने वो भी प्रिपरेशन कर लेनी है। और उस चीज़ में डायरेक्टली आपको एडमिशन ऑफर किया जाता है या आपको रिजेक्शन ऑफर कर दी जाती है। इसी तरह से आपने एटलीस्ट 3, 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर अप्लाई करना है, ताकि आपके मैक्सिमम चांस हो और आप ईज़िली फिर चूज़ कर सकें कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जी कि आपने प्री एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना है, तब तक फिर आपने वेट करना है, क्योंकि अप्रैल में प्री एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाती है। प्री एनरोलमेंट भी universality.it की वेबसाइट के ऊपर स्टार्ट होती है। उसमें आपने अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और इन डॉक्यूमेंट्स में चीमिया भी हो सकता है। अब से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए चीमिया का होना मस्ट है। सो चीमिया ऑनलाइन अप्लाई होता है और इसकी कुछ फी होती है जो कि आपने पे करनी होती है और उसके बाद ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे तो आपका कुछ ही दिनों में चीमिया रेडी होके आ जाएगा। फिर उसमें आप एम्बेसी भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे पंजाब है, केपी है, इस्लामाबाद है, आज़ाद कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है, वो इस्लामाबाद एम्बेसी को सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जैसे सिंध से हैं या बलूचिस्तान से हैं, वो कराची कंसुलेट को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह क्योंकि अब सिस्टम जो है वो बीएलएस के थ्रू है अपॉइंटमेंट का, तो आपने बीएलएस से अपॉइंटमेंट के लिए भी सर्च करना शुरू कर देना है उस टाइम से। ठीक है, हो सकता है कि आपको जून जुलाई में अपॉइंटमेंट भी मिल जाए, क्योंकि काफ़ी लोग पिछले साल भी जब मार्च अप्रैल से सर्च करना स्टार्ट हुए थे, तो उनको जून जुलाई में अपॉइंटमेंट मिल गई थी, जिसकी वजह से वो टाइम पे यहाँ पे आ भी गए थे। इस प्री एनरोलमेंट पे कुछ टाइम लग सकता है, मैक्सिमम 1 मंथ लगता है, उससे पहले-पहले, वरना विद इन अ वीक और 2 वीक आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल जाता है कि आपकी समरी जो है क्लियर्ड या एम्बेसी को फॉरवर्ड हो चुकी है। आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वीज़ा प्रोसेस का, जिसमें आप बीएलएस से अपॉइंटमेंट लेंगे। इस दफ़ा अपॉइंटमेंट का सिस्टम थोड़ा बेहतर हुआ है और होपफुली इस दफ़ा बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स लोगों को मिलेंगी, क्योंकि अभी मैंने चेक किया था तो फ़ेब की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल थी, सारी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल थी फ़ेब के पूरे मंथ की। तो आप कोई भी अपॉइंटमेंट अपना उस हिसाब से ले सकेंगे। इस वीज़ा प्रोसेस के साथ-साथ जो आपने डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन करनी है, उसके साथ-साथ आपने स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना है। इटली के अंदर 2 ऑप्शंस होती हैं मोस्टली स्कॉलरशिप की, उनमें एक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप होती है और दूसरी रीजनल स्कॉलरशिप होती है। एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपने अप्लाई नहीं करना होता है और यूनिवर्सिटीज़ खुद से एवल्यूएशन कर लेती हैं और अगर आप उसमें आ जाते हैं तो आपको बता दिया जाता है मैक्सिमम एट द एंड ऑफ जून और इन जुलाई। आपको पता चल जाता है कि आप एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है रीजनल स्कॉलरशिप। रीजनल स्कॉलरशिप जुलाई में ओपन होती हैं, जिसमें आपने अप्लाई करना होता है, डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं और कुछ जगहों पे डॉक्यूमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए। आपने जस्ट अप्लाई करना है और सितंबर में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसके अलावा जो दूसरे डिफरेंट रीजन्स हैं, वहाँ पे आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे, डिपेंडिंग कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट बता दी जाती है। एक कॉल अपलोड होती है पीडीएफ फॉर्म में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वही डॉक्यूमेंट्स होंगे जो ऑलमोस्ट आप वीज़े के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हुए आप अप्लाई करेंगे और सितंबर के एंड तक आपको उसका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। और ऑलमोस्ट तकरीबन 99% लोगों को रीजनल स्कॉलरशिप मिल जाती है और रीजनल स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो एवरेज जो है वो 7000 पर ईयर है और कुछ रीजन में ज़्यादा हो सकती है और कुछ रीजन में कम भी हो सकती है।
टाइम पे लंबोर्डे रीजन में तकरीबन 7200 यूरो है, प्लस उसके साथ लंच के टोकन भी हैं कि आप लंच भी फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इनिशियली 2 से 3 मंथ का अपना खर्चा लेके आएंगे, और हो सकता है आपको एम्बेसी के लिए आइल्स भी चाहिए होगा, तो आइल्स भी आपने कर लेना है। और उसके बाद जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, डेफिनेटली आप 20 आवर्स पर वीक काम भी कर सकते हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, यही था टोटल प्रोसेस। अगर हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट बेस्ट कंसल्टेंसी। आप नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करें, हम इंशाल्लाह आपका सारा प्रोसेस करेंगे और हम आपको बता देंगे हम कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।